बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 16 जनवरी है, जुमेरात का दिन है। आज नाज़रीन कराम अडयाला के अंदर इमरान खान साहब बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द उनके दूसरे पार्टी के लोग बैठे हुए थे। इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने एक बड़ी अजीब व गरीब बात की। वो ज़ेर लब मुस्कुराए और मुस्कुरा के इमरान खान ने कहा कि अब ज़्यादा देर तक मेरी और आपकी मुलाकातें अडयाला में नहीं होंगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ देर के बाद अब मेरी और आपकी मुलाकातें कहीं और हुआ करेंगी। यानी इसका मतलब है अब मैं ज़्यादा देर तक अडयाला में नहीं रहूंगा। और इसके बाद इमरान खान ने एक मैजिक बॉल का जिक्र किया और उन्हें यह भी कहा कि मुझे ये जो भी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ करने की कोशिश करते हैं या जो भी मंसूबा बनाते हैं, मुझे उसका 2 दिन पहले पता चल जाता है। मैजिक बॉल का भी जिक्र किया और यह भी कहा कि मुझे कहानियों का पहले पता चल जाता है। इमरान खान ने कहा कि मुझे पता चल गया है कि अब मैं मजीद अडयाला में नहीं रहने वाला। इसका क्या मतलब समझा जाए? इमरान खान ने नाज़रीन किराम ये क्यों इशारा दिया कि वो अडयाला से निकल रहे हैं? अंदर खाते क्या चल रहा है? आर्मी चीफ वाला मामला क्या है? आर्मी चीफ वाले मामले ने मैंने सुबह भी आपके सामने कुछ चीजें रखी थी, अब ज्यादा हाइप पकड़ ली है। आर्मी चीफ की मुलाकातें, इमरान खान साहब का उसको अप्रिशिएट करना, डायरेक्ट जो है ना वो असल मुज़ाकरात का शुरू होना, असल बातचीत का आगाज होना। तो ये सारी चीजें अचानक से कैसे चल रही हैं? इमरान खान का क्या मतलब है कि वो कुछ देर के बाद अडयाला में? क्या इमरान खान को क्या बताया गया है? कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में इमरान खान इशारा दे रहे हैं कि मुझे वक्त से पहले ही पता चल गई है? इन्होंने क्या करना है या क्या अभी ये सोच रहे हैं, मुझे वक्त से पहले पता चल गया है। तो इसके ऊपर नाज़रीन कराम आज डिटेल के अंदर बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नाज़रीन कराम 26वीं आईनी तरमीम की लतबां पन्नने का फैसला कर लिया है। आज जो 26वीं आईनी तरमीम, वो असतुर बड़ा एक मुनासिब लफ्ज कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम की इलास्टिक की शलवार पहने चीफ जस्टिस साहब ने जो ड्रामेबाजी की और जो आईनी बेंच के सरबराह ने ड्रामेबाजी की, आज वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। लेकिन वक्त ज्यादा दूर नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस आईनी तरमीम की लत पड़ने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आने को है। क्या हुआ वहां पर? बेंचेस कैसे रातों रात बैठकर तब्दील किए जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह से ऊपर वाले ये जो आईनी बेंच के सरबराह हैं और चीफ जस्टिस हैं, ये क्यों डर रहे हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन सबसे पहले मैंने दो झूठे आपके सामने एक्सपोज करने, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। बड़ी डिटेल से, बड़ी तसल्ली से एक एक करके तफसीलन मैं आपके सामने बातें रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे दो झूठे आपके सामने एक्सपोज करने हैं। पहले पहला झूठा जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मैं देख रहा हूं कि रौला पड़ा हुआ है, बार बार कहा जा रहा है ओ जी बिलावल भुट्टो जरदारी नु डोनाल्ड ट्रंप दी हलफ बरदारी दा ओ जी जो जी दावतनामा आ गया जी, दावतनामा। वो जी कहते थे इमरान खान के लिए आना, इमरान खान के लिए तो नहीं आया। वो जी बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए दावतनामा आ गया है। झूठ झूठ झूठ। अभी दफ्तर खारजा ने नाज़रीन कराम वजाहत कर दी है कि जो कोई भी किसी भी किस्म का जो दावतनामा है, जो बेशक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास है, वो दफ्तर खारजा के जरिए नहीं आया है। तो ये इस बात की वजाहत हो गई कि दफ्तर खारजा के जरिए दावतनामा नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है? दावतनामा तो फिर भी है। अभी मेरे जो जाले दोस्त हैं वो ये कहेंगे फिर तो क्या मतलब है, दावतनामा तो फिर भी है। तो जरा उसकी हकीकत सुन लीजिए, उसकी क्या हकीकत है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामे मिलने की हकीकत यह है कि ये टिकटें फरोख्त होती हैं। जो बहुत ज़्यादा जो कुछ, वैसे तो कुछ बताया जाता है कि वहाँ पे सेनेटर्स को भी मिलती हैं कुछ टिकटें, इस दावतनामे की, यानी कि इसकी इस हलफ बर्दारी की तकरीब की जो है वो कुछ मेंबरान को भी मिलती हैं। और कुछ जो है वो चैरिटी के लिए जो है ना वो खरीदी भी जाती हैं। पैसे वाले लोग पैसा लगाते हैं, उन टिकटों को खरीदते हैं, वहाँ पर जाते हैं और वो पैसा जो है वो चैरिटी में भी जाता है, डोनेशंस में भी जाता है। कुछ इस तरह की कुछ काफ़ी ज़्यादा जो है, आप मुख्तलिफ अखबारों पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे कि हाउ टू गेट अ टिकट, जो है ना वो जो हल्फ बर्दारी की तकरीब की आपने टिकट कैसे ले, ओथ टेकिंग सेरेमनी की टिकट आपने कैसे लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा। तो पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन इन्होंने ये टिकट वहाँ से हासिल की, या किसी ने, जैसे हमारे यहाँ किसी कजाफी स्टेडियम में मैच हो रहा हो तो उसकी मुफ्त टिकटें आ जाती हैं। कुछ दोस्त हमारे साथियों के पास अक्सर आ जाती हैं ना, अपने दोस्तों को दे देते हैं, जाओ भाई जाके मैच देख लो। इस तरह की कुछ टिकटें जो है वो सेनेटर्स के पास, कुछ लोगों के पास आ गई हैं, तो उधर कहा जाता है कि भैया ऐसी एक टिकट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मिली। और उस टिकट को इसने ये प्रोपोगेट किया जी, वो जी डोनाल्ड ट्रंप बुला रहा है ना, वही डोनाल्ड ट्रंप तो पुफी का पुत्र है, वो तो आपको जानता भी नहीं है।
वो तो आपके नाम से भी वाकिफ नहीं है। वो एक शख्स को जानता है जिसका नाम इमरान खान है और जेल के अंदर है, उसे वो अपना दोस्त गर्दानता है। सूरत हाल आपने ये कर दी है, आपने रिजीम चेंज कर दिया, पता नहीं क्या क्या करके अमेरिका अमेरिका की बातें मान मान के कर दिया। वो जॉन कर भी कहता है कि पाकिस्तान कभी हमारा अलाय था ही नहीं, पाकिस्तान से तो हमारी पार्टनरशिप्स थी मुख्तलिफ मामलात में, वो हमारा अलाय कभी था ही नहीं। आपने कहां से कहां ला दिया। वो अमेरिका जो छठा बैरी बेड़ा भेज रहा था 71 की जंग के अंदर, वो कहता है ओ पाकिस्तान हमारा कभी अलाय था ही नहीं। आपने ये सूरत हाल कर दी है, आपने उसे अमेरिका से रिलेशन बिगाड़ दिए हैं, उसको टट्टे खूह में डाल दिया है, ठीक है। और आप अब कहानियां सुनाते हैं जी, वो जी डोनाल्ड ट्रंप आपको दावतनामे भेज रहा है, कोई दावतनामे नहीं आ रहे, सब बकवास, सब झूठ है। दूसरा झूठा, दूसरी झूठा कहना चाहिए, झूठी कहना चाहिए, मरियम नवाज साहबा। मरियम नवाज साहबा ने आज जो है ना, वो अब दिल तो करता है उनकी बातों में ऊ करके एहतजाज किया जाए, लेकिन खैर बातें सुने और सर धुने। आज वो होनहार जो प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया हुआ है, उसके सिलसिले में आज फैसलाबाद की एक यूनिवर्सिटी में थी और उन्होंने कहा, आज मेरे प्यारे बच्चों लाहौर में बड़ी धुंध थी, मुझे मेरे पायलट ने कहा उड़ नहीं सकते, रिस्क है। मैंने उसे कहा उड़ाओ हेलीकॉप्टर, उसने कहा मैडम बहुत रिस्क है। उन्होंने कहा नहीं, उठा उड़ाओ तुम, मेरे बच्चे वहां पर इंतजार कर रहे हैं। वो हमारे दोस्त हैं तारिक मतीन साहब, उन्होंने लाहौर और फैसलाबाद दोनों के एविएशन डिपार्टमेंट्स को कॉल की और उनसे पूछा कि भाई आज लाहौर में जो है ना वो लैंडिंग और के लिए और फ्लाइट के लिए और जो है ना वो मौसम कैसा है और किस तरह से है। तो उन्होंने कहा जनाब आज तो बड़ा सेफ है, कल भी धुंधी थी, आज भी धुंधी थी, परसों भी धुंधी थी, आज तो लैंडिंग और जो फ्लाइंग वगैरह है या ओवरटेकिंग है वो बड़ी आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर झूठ एक्सपोज हो गया है, यानी कि इन्होंने इतना बेवकूफ़ समझ लिया है। कभी ये बाहें खोलकर बच्चियों को मिलती हैं, ड्रामेबाजी, कभी बच्चियों को अपनी कुर्सी पे बिठाती हैं। भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये अवाम आपके इस ढकोसलों से बहुत ऊपर चली जा चुकी है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका है कि ये सारी की सारी जो है वो ड्रामेबाजी है। तो बहरहाल ये दो झूठे नाज़रीन किराम मैंने जरूर आपके सामने एक्सपोज करने थे। अब आ जाते हैं जरा असल खबर की तरफ। इमरान खान ने आज कहा कि ज्यादा देर तक अब आपसे अडियाला में मुलाकातें नहीं होगी। नाज़रीन किराम बताने वाले बताते हैं कि इसके दो मतलब हैं, दो। नंबर वन तो मतलब ये है कि इमरान खान साहब इस बात के बारे में इशारा दे रहे हैं कि भाई मेरी रिहाई हो रही है, ऑब्वियसली अब अडियाला में इन्होंने फैसला कर लिया है, मुझे पहले पता चल जाता है, तो अब ज़्यादा देर अब अडियाला में हम नहीं मिलेंगे, हम कहीं और मिला करेंगे, यानी कि बनीगला में मुलाकात होगी या जमान पार्क में मुलाकात होगी। तो रिहाई का फैसला कर लिया गया है। ज़्यादा बताने वाले तो ये बताते हैं कि इसका बात का मतलब ये है। दूसरा एक बात का ये भी मतलब है, हो सकता है कि इमरान खान साहब इस तरफ इशारा दे रहे हो कि मेरा फौजी ट्रायल शुरू होने वाला है। ये भी कहा जा सकता है क्योंकि ख्वाजा हारिस ने आईनी बैंड के सामने कहा है जी मास्टरमाइंड का भी फौजी ट्रायल होगा, तो फौजी ट्रायल शुरू होने वाला है। लेकिन नाज़रीन कराम अगर हम हालात को देखें, चीज़ों को देखें, जिस तरह से आर्मी चीफ से मुलाकात हो रही है और चीज़ें हो रही हैं, तो लगता यह है कि ये जो पहली बात है इमरान खान की रिहाई वाली, उसमें ज़्यादा वजन नज़र आता है। और इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे मैजिक वॉल सब बता देती है। उनके कहने का मतलब ये था कि उनके सोर्सेज आज भी हैं, सब आप लाख कैमरे लगाएं, सब कुछ लगाएं, आप मुशक्कती को भी बात ना करने दें। इमरान खान नाज़रीन कराम वो जिस शख्सियत का नाम है, उसने उसके फुटप्रिंट्स मतलब वो आप छोड़ दीजिए, वो हर जगह पर हैं। तो लोग उसे पैगाम पहुंचा देते हैं। वो कहते हैं जो गवर्नमेंट या स्टैब्लिशमेंट, इनफैक्ट स्टैब्लिशमेंट, मैं टॉप जर्नैलों की बात कर रहा हूँ, जो वो सोचते हैं इमरान खान कहता है मुझे 2 दिन पहले पता चल जाता है। तो ये बहुत बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ा दावा है। इमरान खान कह रहा है मुझे पता होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लिहाजा इमरान खान मुस्कुरा के कह रहा है कि अब मैं अडियाला में नहीं रहने वाला हूँ, यानी कि आप मुझे अडियाला से भेजिए। तो ये एक खुशखबरी भी है नाज़रीन कराम। लेकिन अगर ये फौजी अदालतों के हवाले से इमरान खान कह रहे हैं तो ये ज़्यादा कंसर्न की बात है। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि नहीं, ये इमरान खान का जो इशारा है वो रिहाई की तरफ ही है। तो इमरान खान यहाँ से जो है वो रिहाई की तरफ अब मामला बढ़ रहे हैं। दूसरा नाज़रीन कराम, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो 26वीं आईनी तरमीम की टांग और बाजू तोड़ने का इरादा रखते हैं। हुआ ये कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल 17 है और 17 को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना है और उसमें नए जजेस की तैनातियां होनी हैं। नए जजेस जो है वो उनमें आप यूँ समझ लीजिए कि जो हैं वो तमाम जजेस जिन्होंने इमरान खान को सजाएं दी, जज शाहरुख अर्जुमंद हैं, एक और जज साहब हैं, और कुछ वकला हैं, उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लेके आया जाना है। आज ये तय था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला सुन रहे थे और उसमें 3 जजेस थे, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस इरफान सादत नवाज। अब हुआ ये कि नाज़रीन कराम अचानक रात गए, कल रात पता ये चला कि जनाब जो चीफ जस्टिस साहब हैं याहिया अफरीदी साहब, अचानक उन्होंने बेंच तोड़ दिया और जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल कर दिया।
और अब हालांकि ये जानते बूझते हुए भी कि अकील अब्बासी साहब इस मामले को सुन ही नहीं सकते, क्योंकि ये केस उन्होंने बतौर हाईकोर्ट जज के सुना हुआ था। तो जो आप फैसला सुन चुके हों उसके खिलाफ आप अपील तो बिल्कुल सुन ही नहीं सकते, जिस केस के बारे में पर्टिकुलरली ये बात हो रही थी। तो आज ग्रेस दिखाते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, जी लगता है कोई गलती हो गई है रजिस्ट्रार ऑफिस से, कोई बात नहीं है, हम सोमवार को इस केस को सुन लेंगे। तो अब सोमवार को वो केस चला गया है, तो वहां पर जो है वो उसको सुना जाएगा। हालांकि फैसला तो नानकराम आज ही हो जाना चाहिए था, और आज ही अगर कोई फैसला होता तो ये जो जजेस आपको पता है वो आ रहे हैं उसे क्या कहते हैं सिफारिश पे, और ये वो सब कुछ, उन जजेस से जान जो है वो छूट सकती थी, लेकिन नानकराम वो जान छूटी नहीं, और ये सारी चीज़ें हुई और ये जानबूझकर ड्रामेबाजी की गई। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 26वीं आईनी तरमीम की इलास्टिक की शलवारें पहन के बैठें, चाहे आईनी तरमीम के आईनी बेंच के सरबराह हैं या चीफ जस्टिस साहब या अफरीदी साहब हैं। नानकराम हिसाब होगा और बड़ा सख्त हिसाब होगा, और वो उस हिसाब का वक्त और बड़ी जल्दी जो है वो आया चाहता है। अच्छा नानकराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कल जो है वो इंतहाई अहम दिन है, इमरान खान को सज़ा सुनानी है। इमरान खान इसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, और वो कहते हैं मुझे सज़ा सुनाए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब आई डोंट माइंड, मैं आपको कब कह रहा हूँ कि मुझे सज़ा ना सुनाए। तो इमरान खान सज़ा के लिए तैयार बैठा है, और मुझे लगता है कि इमरान खान जो है वो कल उसे सज़ा हो जाएगी, इमरान खान को कल सज़ा सुना दी जाएगी, और उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट में देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, कहीं इन जजेस को ना उन बेंचेस के अंदर, अगर मिसाल है कि जस्टिस आमिर फारूक और साथ में वो इस तरह के इन जजेस को उठा के बिठा के बीच में केस सुनते हैं, तो फिर उस केस का क्या ही फैसला हो सकता है ना। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है, और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी मर्जी के जज बिठा के अगर उसको रिटेन कर दिया जाए तो क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। लिहाजा कल का दिन नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल के दिन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिल वक्त कंपनी को और इनको लग रहा है कि क्या कि इमरान खान जो है वो, अब जब भी सियासतदानों को लगा कि यार सूरत हाल तो हाथ से निकल रही है, तो इन्होंने आकर बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो है ना वो राना सनाउल्लाह ने और इरफान सदीकी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, साहिबजादा हामिद रज़ा ने, और जो इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रहनुमा है, वो कहते हैं भैया आम लेने बैठे थे साढ़े नाल, अजीब बात है जी, आप जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते जी, आम लेने के लिए बैठे थे फिर आप। तो बहरहाल मुज़ाकरात जारी और सारियाँ अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान।